दर्शकों, जब भी कोई नया महीना या मास शुरू होता है तो हम सबके मन में शंका या जिज्ञासा होती है कि अगला महीना हमारे लिए कैसे रहने वाला है। तो हम इन्हीं सब ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार हमको फलादेश प्रस्तुत करने जा रहे हैं पूरी 12 राशियों का अलग अलग एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में आपने मेष राशि के बारे में देखा और इस एपिसोड में हम आपको वृष राशि के बारे में बताएंगे। हरे कृष्णा, मैं आचार्य पूजा आपको वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। जैसे मैंने बताया कि ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार ही हम फलादेश को निर्धारित करते हैं। तो हम देखते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से जो ग्रह गोचर की क्या स्थिति बन रही है वो हम देखते हैं। तो देखें, लगन में आपके मंगल वक्री होकर बैठे हैं और लग्नेश शुक्र आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में शनि के साथ युति बनाकर बैठे हैं। आपके द्वादश और छठे भाव में राहु केतु बैठे हैं और एकादश यानी लाभ के भाव में बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठे हैं। अष्टम भाव में सूर्य बुध के साथ युति बनाकर बैठे हैं। तो ये थे आपके ग्रह गोचर की स्थिति जनवरी में। अब इसी के आधार पर हम देखेंगे आपके विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे आपके व्यवसाय हो गया, कार्य क्षेत्र हो गया, स्वास्थ्य हो गया, प्रेम संबंध, शिक्षा और आपके विवाहित जीवन के लिए जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है। तो हम ये सब फलादेश आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा चिंतित होने की ज़रूरत है, क्योंकि छठे भाव में अभी केतु विराजमान है और ये काफ़ी टाइम से चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, कम से कम 2023 के अंत तक, अक्टूबर 23 तक, जब तक ये अपना राशि परिवर्तन ना कर ले। तो छठे भाव में केतु का होना आप समझ सकते हैं कि थोड़ी समस्या दे सकता है आपको। जो भी आपकी बीमारी या तो डायग्नोस नहीं हो रही या कोई डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका पता ही लग रहा है लेकिन फिर भी आपको तकलीफ है। तो राहु केतु कुछ ऐसा ही रहस्यमय ग्रह है जिसकी वजह से आपको इसका पता लगना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी है आपका सकारात्मक रहना। अगर आप सकारात्मक हैं तो आप समझेंगे कि आप इस परिस्थिति से जल्दी ही बाहर निकल आए हैं। थोड़ी बहुत परेशानी तो हो सकती है लेकिन आपको सकारात्मक और धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है। इसी कारण आपको आपकी बीमारी के ऊपर काफ़ी खर्चा भी करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी शंकाएं हैं जिसको आपको दूर करने के कारण आपको इसमें काफ़ी खर्चा करने को मिल सकता है, लेकिन आप इस पे ज़रा ध्यान दें वरना आपका पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है। तो सेहत के लिए आप अपना दिनचर्या में अपना सुबह की सैर शामिल कर सकते हैं, व्यायाम शामिल कर सकते हैं और हो सके तो योगा बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप योगा करें, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। अगर मन शांत है तो शरीर अपने आप ही शांत रहेगा। आपके शरीर में जो भी नकारात्मक है, जो भी एनर्जी है, ऊर्जा है, वो खुद ब खुद रिलीज़ या ख़त्म हो जाएगी। तो आपको योगा करने की बहुत ज़रूरत है और ध्यान मेडिटेशन से आप अपने मन को शांत और फोकस कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा चिंतित रहने की आवश्यकता है, लेकिन इतनी नहीं कि आप उसको वजह से अपने दिमाग में एक चिंता पैदा कर लें, एक एंजाइटी डाल लें। ये ज़रूरी नहीं है। आप सकारात्मक रहें, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। तो ये था आपका स्वास्थ्य का फलादेश जनवरी के लिए। अब हम बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र और व्यवसाय की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कार्यक्षेत्र की। जो कार्यक्षेत्र में जो उसके स्वामी है शनि है, वो भाग्य में शुक्र के साथ युति बनाकर बैठे हैं लग्नेश के साथ। बहुत अच्छा रहने वाला है आपका जनवरी का महीना। आप जो भी उम्मीद एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं अपने कार्यक्षेत्र से, आपको वो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा जो लंबे समय से अपने प्रमोशन के लिए अपना प्रयासरत थे और उनको नहीं मिल रहा था, उनको भी सफलता मिलेगी। आप अपनी सैलरी को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिला के जनवरी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहना है, बूम रहने वाला है आपके लिए। शुक्र आपको आपके लग्नेश भाग्य में बैठ के भाग्य का पूरा साथ आपको दे रहे हैं। एकादश भाव में बृहस्पति भी अच्छा खासा आपको साथ दे रहे हैं, आपका पॉजिटिव माइंड बना रहे हैं, आप सकारात्मक रहेंगे, कार्यक्षेत्र में उत्साह बना रहेगा। इसके अलावा जो नौकरी के लिए भी प्रयासरत हैं उनको थोड़ी संघर्ष देखने को मिल सकता है, क्योंकि केतु छठे भाव में बैठे हैं। लेकिन अगर आप सकारात्मक रहेंगे और गणपति का जाप करें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको अपने मन चाही क्षेत्र में नौकरी मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे आपके व्यवसाय की। व्यवसाय के लिए जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है, आइए देखते हैं। व्यवसाय क्षेत्र में देखें तो जो सप्तम भाव के मालिक है लगन में ही वक्री होकर बैठे हैं। थोड़ा कुछ काम आपके रिपीटेशन हो रहे हैं, बार बार आपको करना पड़ रहा है, मगर उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा। तो थोड़ा आप संभल के रहिए, क्योंकि 13 जनवरी के बाद जब मंगल वक्र से बाहर निकलेंगे तब आपको इसमें फ़ायदा देखने को ज़रूर मिलेगा। जो लंबे काम आपके अटके हुए थे उसमें भी धीरे धीरे तेज़ी आएगी। व्यवसाय में जो आपके रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उसमें भी आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, भाग्य आपको पूरा साथ देगा। इसके अलावा जब शनि महाराज जी 17 जनवरी को आपके कार्यक्षेत्र में प्रवेश करेंगे, दशम भाव में प्रवेश करेंगे, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के देखें तो व्यवसाय के लिए कि थोड़ा संघर्ष है, थोड़ा ऊपर नीचे ज़रूर होगा, लेकिन धैर्य रखें, आपको लाभ भी ज़रूर मिलेगा। ये स्थिति जो है परमानेंट नहीं है, अस्थायी है।
तो आपको राशि जैसी अपना जो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे आपको लाभ देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये था व्यवसाय के लिए। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है। थोड़ा निराशा होने की ज़रूरत है क्योंकि जो पंचमेश बुध है वो अष्टम भाव में सूर्य के साथ युति बनाकर बैठे हैं, अभी वक्री में है। तो इसलिए अभी आपको थोड़ा जो परिणाम देखने को मिल रहा है बहुत नकारात्मक हो सकता है या असफलता आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे आपको निराश होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप योग साधना से अपना दिमाग सकारात्मक रख सकते हैं, पॉजिटिव माइंड रह सकते हैं। ओम मंत्र पर आप चाहे तो, गायत्री मंत्र पर आप चाहे तो साधना कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको बहुत लाभ होगा। शुरुआत में थोड़ी आपको असफलता देखने को मिल सकती है कि लेकिन जैसे ही ग्रह गोचर की स्थिति बदलती जाएगी आप देखेंगे आपको लाभ मिलना शुरू हो रहा है। जल्द ही सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद बुध भी जो है 18 को प्रवेश बकरी से बाहर निकल आएंगे। तो थोड़ा आपको देखेंगे कि आपको असफलता में कमी आई है, आपकी नकारात्मक में थोड़ी कमी आई है, तो ये आप ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा आपको जो संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको इसका सुखद परिणाम देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप निराश ना होए। थोड़ा शुरुआत में अगर आपको सफलता मिलती है लेकिन सफलता भी आपको ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप सकारात्मक प्रयास करेंगे और ईमानदारी से मेहनत करेंगे कंटिन्यू, तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो ये था विद्यार्थियों के लिए विद्या क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम संबंध और विवाहित दंपतियों के लिए जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है। तो प्रेम संबंध की बात करें तो वही बात है कि पंचमेश जो है बुध अष्टम भाव में बैठे हैं, तो कुछ ब्रेकअप्स आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो टेम्परेरी हो सकते हैं। आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल परमानेंट ही नहीं था, कुछ फ्रॉड हो गया है या आपके साथ कुछ धोखा हो गया है, या ऐसा हो सकता है कि आपके जो सीक्रेट्स है वो रिवील हो गए हैं आपके परिवार के सामने, जिसकी वजह से आपको अपने संबंध को तोड़ना पड़ रहा है। तो ये थोड़ी स्थिति आपको देख सकती है, तो डावाडोल कर सकती है क्योंकि बुध भी वक्री होकर बैठे हैं। तो आपके प्रेम संबंध के लिए कुछ ये उतार चढ़ाव का महीना देख सकते हैं। महीने के अंत में जाके आपको थोड़ा सुकून या सुखद एहसास देखने को मिलेगा, तब तक काफ़ी संघर्ष और आपको देखने को मिल सकता है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर भी आप अगर आप कोशिश करें, सकारात्मक रहें, तो थोड़ा सब्र करके काम करेंगे तो आपको आगे जाके लाभ ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए खूब सारा पेशेंस और सब्र, जैसे मैंने कहा, खूब चाहिए। अपने अहम पे कंट्रोल करें, अपने ऊपर संयम करके चलें। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में ईमानदारी नहीं है तो पहले से ही आप उससे अलग हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स देखने को मिले जो आपको एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही परे हैं। ये तो प्रेम संबंध का। अब विवाहित दंपतियों के लिए बात कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सप्तमेश जो है मंगल लगन में ही बैठे हैं, तो थोड़ा गुस्सा आपके रिश्ते में देखने को मिल रहा है, लड़ाई झगड़ा वगैरह। तो इसमें आपको कंट्रोल करके चलना चाहिए, क्योंकि जो आपके मंगल आपके सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो झगड़े के पूरे चांसेस बन रहे हैं। ऊपर से मंगल वक्री होकर बैठे हैं, तो 13 जनवरी तक थोड़ा शांत रहें। उसके अलावा जो है अप्रैल तक आपको थोड़ा शांत रहने की आवश्यकता है, तभी, क्योंकि जब तक मंगल अपना राशि परिवर्तन करके आपके द्वितीय भाव में नहीं आ जाते, अपने झगड़े को साइड में रखें। झगड़े का वाद विवाद का कुछ मौका बन रहा है, कुछ तनाव हो रहे हैं, तो उसको इग्नोर करें, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करें। कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आपके अपने पार्टनर के प्रति हो गई है तो उसको भी आप आपसी बातचीत से हल करने की कोशिश करें, तभी आप देखेंगे कि आपको इसमें लाभ मिल रहा है, आपके संबंध में सुधार हो रहा है, वरना आप इसको और ख़राब कर देंगे। आपके इन-लॉ से, आपके ससुराल के पक्ष से थोड़ा आपको मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, लेकिन उसमें भी अगर अहम बीच में आया तो वो भी सब गड़बड़ हो जाएगी। तो सोच समझ कर निर्णय लें, सोच समझकर अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएं और हो सके तो सकारात्मक रहें, एक दूसरे पर विश्वास करके चलें। तो ये था विवाहित दंपतियों के लिए जनवरी का महीना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ उपायों की जिसको करने से आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप चाहें तो गाय को मंगलवार को देसी घी की रोटी और गुड़ खिला सकते हैं। इसके अलावा आप शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं, आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुधवार के लिए आप चाहें तो गणपति का जाप कर सकते हैं या गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। तो ये कुछ उपाय थे, इसको करने से आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। हमारी जो भी इंफॉर्मेशन आपकी राशि से हमने आपको बताई है, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा अगर आप इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, क्योंकि कोई भी काम बिना श्रद्धा विश्वास से कभी फलित नहीं होता। और ये सोच के चलिए कि अगर आपने उसमें मेहनत करी है, विश्वास रखा है, अपनी श्रद्धा रखी है, तो उसका सुखद परिणाम आज नहीं तो कल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, साथ ही अगर आप पे कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
हरे कृष्णा।